मैं पिछले 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी रहा, पार्षद भी रहा, बोर्डों में चेयरमैन भी रहा, पदाधिकारी भी रहा। लेकिन वो जो भाजपा थी जो हमने ज्वाइन की थी वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की नीतियों से, राष्ट्रवादी नीतियों से, देश को जोड़ने वाला जो उनका मकसद था, नीतियां थी, भैरव सिंह शेखावत जी वाली, वसुंधरा जी वाली। लेकिन अब जो भाजपा दिख रही है, कहा गया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। क्या आपको राजस्थान में दिख नहीं रहा कि 11% जो लोग हैं उनको नुमाइंदगी नहीं दी गई? भारत सरकार के अंदर कोई भी अकलियतों का कोई मिनिस्टर नहीं है। तो ऐसा लगता है कि सिर्फ गुजरात के लोगों को ही प्रमोट किया जा रहा है, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, एक तबके की बिल्कुल को नजरअंदाज किया जा रहा है। और तो इन सब बातों से आहत होकर, बहुत दुखी होकर ये निर्णय किया कि अब ये वो बीजेपी नहीं है जिस आइडियोलॉजी को हमने, जिस नीतियों को हमने सोच के समझकर और भाजपा ज्वाइन की थी। लेकिन अब वो अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे, भैरव सिंह शेखावत जी जैसे नेता अब नहीं है जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते थे। लेकिन अभी जो दिख रहा है, आप देखते थे कि रमजान खान साहब को पुष्कर, जो धार्मिक नगरी है, वहां से टिकट दिया जाता था, वो भाजपा थी। लेकिन आज राजस्थान की 200 सीटों में एक भी नुमाइंदा हमारा नहीं है। 5 स्टेटों के अंदर चुनाव हो रहे हैं जहाँ पे 80% माइनॉरिटीज के वोट है, वहाँ पे भी हमारी नुमाइंदगी नहीं है। तो इन सब बातों से ऐसा लगता है कि जो वादे किए, जो नारा दिया गया, उस पर कहीं ना कहीं भाजपा उससे भटक गई है। और उन्हीं बातों को देखते हुए, उन्हीं सब चीजों से आहत होकर हमने भाजपा से इस्तीफा दिया है और अब कांग्रेस हम लोग ज्वाइन करने जा रहे हैं। और भी पार्टियां थी, लेकिन अशोक गहलोत जी ने 5 सालों में जो काम किया है, जो किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जिस तरीके से काम किया है, उन सब बातों को देखते हुए, इनकी जो स्कीमें है, उन सब चीजों को देखते हुए, और जिस सरलता से, जिस डाउन टू अर्थ होकर इन्होंने काम किया, उन सब बातों को देखते हुए हमने ये तय किया कि हम कांग्रेस ज्वाइन करें।